Hello and welcome to my YouTube channel. This is Sonu speaking from Success Speaking Classes. आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स को मैंने सबको एक साथ बोर्ड पे लिखे हुए हूँ। आई होप कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सीखेंगे और पढ़ेंगे यहाँ पे हम कि हम WH फैमिली का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं और कैसे करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट WH फैमिली का वर्ड है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। हिंदी तो इसकी क्यों है, लेकिन हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं रीज़न पूछने के लिए। जब मुझे किसी से रीज़न पूछना होगा, तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो मैं यूज़ करूँगा वाई। वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू ज्वाइन दैट क्लास। आप उस क्लास को ज्वाइन करते। आई वॉन्ट टू नो योर रीज़न, देयर आई यूज़ वाई। वेयर मीन्स होता है कहाँ, और कहाँ के साथ साथ वर्ड होता है उसकी हिंदी जहाँ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। तुम्हारा भाई कहाँ है, वेयर इज़ योर ब्रदर। इसका मतलब कहाँ। अब एक होती है जहाँ। मैंने कहा दिस इज़ द प्लेस, यह वह जगह है वेयर आई अटेंडेड माई स्पोकन क्लासेस। तो ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है सेंटेंस के बीच में, वो मैं आगे के वीडियो में आपको सिखाऊंगा। हमारा नेक्स्ट यूज है व्हाट मीन्स होता है क्या। मतलब इसमें कहा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर वर्क हियर एंड व्हाट इज़ योर पोजीशन हियर। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं व्हाट मतलब क्या। अब ऐसे लिखा हुआ आ गया जो, मतलब व्हाट के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा तो उसकी हिंदी होगी व्हाट की जो। जैसे मैंने कहा व्हाट आई टीच यू, इसका मतलब जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। इज़ रियली वेरी हेल्पफुल टू एवरी माई व्यूअर्स। आगे देखेंगे सेंटेंस में वैन मीन्स होता है कब, और उसकी हिंदी जब भी होती है। अब वैन का मतलब कब, मतलब क्या जानना है मुझे। वैन का मतलब होता है कि मैं जानना चाहता हूँ टाइम, और यहाँ हम जानना चाहते थे प्लेस, और यहाँ हम जानना चाहते थे नाउन। या मैं यूँ कहूँ सेंटेंस, तुम इंग्लिश क्लास कब जाते हो, वैन डू यू गो टू इंग्लिश क्लास। इस प्रकार से हम वैन का यूज़ करते हैं। ये जब, अगर मैं यूँ कहूँ जब, तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा। जैसे मैंने कहा मैं जाग गया जब तुमने मुझे कॉल की, आई गॉट अप या आई अवॉक्ड व्हेन यू कॉल्ड मी। मैंने कहा आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, व्हेन यू टॉट मी, जब तुमने मुझे पढ़ाया। तो हियर व्हेन का जो मतलब निकलता है वो जब निकलता है। हमारा जो नेक्स्ट यूज़ है वो है हाउ। हाउ मीन्स है कैसे या कितना। ऐसे मैंने कहा हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। ये मैं यूँ कहूँ सेंटेंस में हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलते हैं, तो वहाँ यूज़ होता है हाउ का कैसे के लिए। लेकिन जब सेंटेंस में आता है कितना, तो वो हाउ के बाद में यूज़ करता है एक एडजेक्टिव को। जैसे मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल सी इज, मैंने कहा वह कितनी खूबसूरत है। ये मैंने कहा हाउ टॉल यू आर, तुम कितने लंबे हो। हाउ थिन यू आर, तुम कितने, मैंने कहा कितने लंबे हो तुम। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं हाउ का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ। नेक्स्ट यूज़ है मेरा बिच। बिच मीन्स है कौन सा या कौन सी। मैंने कहा आई गो टू ब्रिटिश सेंटर, आई अटेंड देयर क्लास। मैं वहाँ क्लास अटेंड करता हूँ। तो पूछने वाला आपसे पूछ सकता है कौन सी क्लास, बिच क्लास। मैंने कहा आप मार्केट जाएं शॉपिंग करने, तो आप कहते हैं कि मैं शर्ट खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू परचेज अ शर्ट। तो वहाँ आप कहते हैं कौन सी शर्ट, मतलब बिच शर्ट। तो इसका मतलब कि आप सेलेक्ट करते हैं कुछ चीज़ों में से जो आपके सामने रखी हुई हैं, या एक जैसी कई सारी हैं, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं बिच का प्रयोग, मतलब कौन सी या कौन सा। ऐसे मैंने कहा नेक्स्ट सेंटेंस है इन बिच, मतलब कौन सी में। कौन सी में कैसे यूज़ करेंगे। ऐसे मैंने कहा कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ कंपनी। या मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आई टीच इन अ कॉलेज। तो वो कहता कौन सी कंपनी में, तो वो इंग्लिश से बोलेगा इन विच कंपनी। वो पूछेगा कौन से स्कूल में, इन विच स्कूल। कौन से कॉलेज में, इन विच कॉलेज। इस प्रकार से हम WH फैमिली के यहाँ पे इन विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एट विच, मतलब कौन सी पर। कौन सी पर का सेंस है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कॉल करता हूँ, आई कॉल टू यू एंड आई आस्क टू यू, माई क्वेश्चन इज लाइक दिस, वेयर आर यू एट दिस टाइम, तुम कहाँ हो। तो उसने तो कहा आई एम एट शॉप, मैं दुकान पर हूँ। अब मुझे नहीं पता कौन सी दुकान पर है आप, क्योंकि आपकी कई सारी दुकानें हैं। तो आपने कहा आई एम सिटिंग एट, आई एम सिटिंग एट। तो वहाँ मेरा क्वेश्चन होगा एट विच शॉप। क्या होगा, एट विच शॉप, कौन सी दुकान पर बैठे हो। तो आपने कहा आई एम सिटिंग एट माई किराना, आई एम सिटिंग एट माई किराना शॉप, मैं अपनी किराना शॉप पर बैठा हुआ हूँ। हमारा नेक्स्ट यूज़ है, लिखा हुआ है
फॉर वॉट मतलब किस लिए या जिस लिए, देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। फॉर वॉट ये मैं आपको 1 बाय 1 का टॉपिक भी सिखाऊंगा, अभी मैं ये सारा सीरीज़ है पूरा आपको दिखा रहा हूँ कि हम कैसे यूज़ करते हैं उसको। फॉर वॉट का मतलब होता है किस लिए। किस लिए मतलब मैं फिर वही कारण जानना चाहता हूँ, आपका रीज़न जानना चाहता हूँ। ये दीज आर माई स्टूडेंट सिटिंग हियर, मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यू कम हियर टू लर्न इंग्लिश, तुम यहाँ आते हो इंग्लिश सीखने के लिए। तो मैंने कहा तुम इंग्लिश सीखते हो किस लिए, यू लर्न इंग्लिश फॉर वॉट, कैसे बोलेंगे, बोलो सब लोग, यू लर्न इंग्लिश फॉर वॉट, कैसे बोलेंगे, तुम इंग्लिश सीखते हो किस लिए। तो किस लिए आपको आंसर दे देना है। जैसे आपने कहा मैं विदेश जाना चाहता हूँ, आई वोना गो एब्रॉड, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, आई वोना स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं पढ़ाने के लिए इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वोना लर्न इंग्लिश फॉर टीचिंग, आई वोना लर्न इंग्लिश फॉर टीचिंग, मतलब आपने बता दिया कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ पढ़ाने के लिए। अब आगे बढ़ रहे जिस लिए, क्या है जिस लिए, मैंने कहा जिस लिए, जैसे मेरा एग्जाम्पल है, मैंने कहा एंड आप जानते ही हैं जिसलिए मैं यहाँ आता हूँ, सेंटेंस है आप जानते ही हैं जिसलिए मैं यहाँ आता हूँ। मैंने कहा यू नो, आप जानते, यू नो मतलब आप जानते हैं। फॉर वॉट आई कम हियर, जिसलिए मैं यहाँ आता हूँ, मतलब फॉर वॉट के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट होगा तो उसकी हिंदी होगी जिसलिए। नेक्स्ट हमारा यूज़ है हुज। हुज का मतलब है किसका या किसकी, मतलब आप उस चीज़ पर किसी व्यक्ति का अधिकार होगा ना, तो आप ये पूछते हैं कि वो ये बैग किसका, यह बैग किसका है। हुज इज दिस बैग, कैसे बोलेंगे, हुज बैग इज दिस, कैसे बोलेंगे, मतलब यह बैग किसका है। आपने पेन लिया तो आप पेन पूछते हैं यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, कैसे बोलेंगे, यानी कि यह पेन किसका है। तो आप कहते हैं यह पेन नितिन का, तो आप बोलते हैं दिस पेन बिलोंग्स टू नितिन, कैसे बोलेंगे, दिस पेन बिलोंग्स टू नितिन। मतलब हुज होता है हमें ये जानने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका या किसकी, किसी चीज़ के ऊपर हम उसके अधिकार को पूछते हैं कि इस चीज़ पर किसका अधिकार है। नेक्स्ट हमारा यूज़ है हुम का मतलब है किसको, क्या है किसको। आपने अक्सर लड़ाई में देखा होगा लोग कहते हैं कि एक बार और दे के दिखा गाली, अब की बार मैं बुला लूँगा, अब एक बार और दिखा मार के, तो आप कहते, दूसरे वाला कहता मैं आपके बुला लूँगा, तो पूछता किसको बुला लेगा, तो किसको बुला लेगा मतलब होम विल यू कॉल। फ्यूचर की बात करेंगे ना आप, तो इसके तुरंत बाद आप क्या लाएंगे विल, होम विल यू कॉल, कैसे बोलेंगे, होम विल यू कॉल, मतलब तुम किसको बुलाओगे या बुला लोगे। विद होम का मतलब है किसके साथ। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड, वो मे बी गर्लफ्रेंड और मे बी बॉयफ्रेंड, वो मार्केट गया, मैंने कहा ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वह कल बाजार गया, तो सुनने वाले ने कहा भाई किसके साथ गया, विद होम, कैसे बोलेंगे, विद होम डिड ही गो टू मार्केट, वह किसके साथ मार्केट गया। तो आपने बता देना है कि ही वेंट टू मार्केट विद राहुल, वह राहुल के साथ मार्केट गया। हमारा नेक्स्ट यूज चलता है हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितना, लेकिन जो गिना जाए, जो चीज़ आप गिन सकते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं हाउ मैनी। और हाउ मैनी के बाद तुरंत आप वो चीज़ लाएंगे, मतलब वो नाउन लाएंगे जिसकी आप बात करते हैं। जैसे मैंने कहा सेंटेंस में तुम्हारे पास कितने मोबाइल हैं, तो मोबाइल तो मैं गिन सकता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा हाउ मैनी मोबाइल डू यू हैव। और ऐसे मैंने कहा सेंटेंस में तुम्हारे पास कितनी शर्ट हैं, हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव, मतलब मैं गिन सकता हूँ। ऐसे मैंने कहा तुम्हारे पास कितने पीरियड हैं, मतलब लेक्चर जो आप अटेंड करते हैं, हाउ मैनी लेक्चर्स डू यू हैव, मतलब वो चीज़ जो मैं गिन सकता हूँ, द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड देयर आई विल पुट आफ्टर हाउ मैनी। बट हाउ मच इज यूज्ड विच इज़ अनकाउंटेबल, जो चीज़ ना गिनी जाए, जो ना गिना जाए उसके लिए आप लगाते हैं हाउ मच। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो पानी बहुत पीता हूँ, तो अब आपने ये नहीं बताया कितना पीता हूँ, आपने कहा बहुत पीता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि मैं तुम कितना पानी पीते हो, तो कितना पानी पीते हो तो कैसे बोलेंगे, हाउ मच वाटर डू यू टेक, कैसे बोलेंगे, हाउ मच वाटर, बोलो सब लोग, हाउ मच वाटर डू यू टेक, हाउ मच वाटर डू यू। अब आप पानी को गिन तो नहीं सकते, लेकिन अगर आपने गिना गिलास में, कैसे गिना गिलास में, तो आप वहाँ लगाएंगे हाउ मैनी। जैसे मैंने कहा तुम कितने गिलास पानी पीते हो, तो अब आप पानी को नहीं गिन रहे, अब आप गिलास को गिन रहे पानी करके, तो आप कहते हैं हाउ मच वाटर डू यू टेक, इसके बाद तुम कितना पानी पीते हो। और आपने कहा कि आप कितने गिलास पानी पीते हो, तो आप बोलोगे हाउ मैनी गिलास ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक या डू यू टेक।
ऐसे मैंने कहा कि तुम कितनी चाय पीते हो, हाउ मच टी डू यू टेक। और अगर मैंने टी को चेंज कर दिया कपों में कि आप कितने कप चाय पीते हैं, तो मतलब कि अब आप कप गिन रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ मैनी कप ऑफ टी। कैसे बोलेंगे, कप ऑफ टी डू यू टेक, मतलब आप कितने कप चाय पीते हैं। मेरा नेक्स्ट यूज़ है फॉर होम, मतलब किसके लिए। किसके लिए मतलब आप शॉपिंग कर रहे हैं मार्केट में, तो मैं पूछता हूँ कि भाई अपनी शॉपिंग तो डन हो गई है, तो अब आप किसके लिए खरीद रहे हैं। अवर शॉपिंग हैज़ बीन ओवर, अवर शॉपिंग हैज़ बीन ओवर यानी कि हैज़ बीन डन, लेकिन अब आप किसके लिए खरीद रहे हैं। फॉर होम आर यू परचेसिंग नाउ, फॉर होम आर यू परचेसिंग नाउ, या फॉर होम आर यू डूइंग शॉपिंग। सो ये थे मेरे आज के कुछ WH फैमिली वर्ड के कुछ वर्ड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, और इफ़ यू आर हियर फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इन माय कमिंग वीडियोस आई विल कवर रिमेनिंग टॉपिक यू। जो हमारे WH फैमिली के वर्ड है हम इसको 1 by 1 सिखाएंगे, और इफ़ यू कंटिन्यू at this channel definitely that you will cover lots of things. Thank you for today. See you in next video.